बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। नाजरीन, आज मैं आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत ही शानदार सी रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार कीमा पास्ता। नाजरीन, कीमा पास्ता इतना मज़ेदार बनता है कि बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत ही पसंद आता है। तो आइए चलते हैं नाजरीन अपने किचन में और मिनटों में बहुत ही मज़ेदार सा कीमा पास्ता तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार सा और यमी सा कीमा पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल करेंगे 4 से 5 मिनट। तो यहाँ पे 250 ग्राम के करीब मैंने ये वाला पास्ता लिया है, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। और इसके अलावा मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब चिकन का कीमा लिया है, तो उसी हिसाब से ही हम इसके अंदर स्पाइसेस इस्तेमाल करेंगे। पास्ता को बॉईल करने के लिए मैंने पतीली के अंदर तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी लिया है। 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। और जैसे ही पानी को अच्छी तरह उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर पास्ता या मैक्रोनी बॉईल होने के लिए डाल देंगे। और तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने मैक्रोनी को या कि पास्ता को बॉईल करना है। माशाल्लाह से पानी को अच्छी तरह उबाल आ चुका है, तो अभी हम इसके अंदर पास्ता डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए हम पास्ते को बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। माशाल्लाह से पास्ता को हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है, तो पास्ता हमारा अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। तो अभी हम इसका जो पानी है वो ड्रेन कर देंगे और इसके ऊपर नॉर्मल ठंडा पानी थोड़ा सा डाल देंगे ताकि ये आपस में जुड़े ना। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर 1 से 2 खाने के चम्मच ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऑयल पहले ही इसके अंदर डाल दिया था, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। तो अभी हम इसका जो पानी है वो ड्रेन करके तो इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे। कीमा पास्ता तैयार करने के लिए पास्ते को हमने पहले बॉईल कर लिया है, तो अभी हम कीमा पास्ता तैयार कर लेंगे। तो कढ़ाई के अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे पहले। 2 खाने के चम्मच मक्खन डालेंगे। तो मक्खन से इसका जो फ्लेवर है, जो इसका टेस्ट है वो बड़ा ही शानदार आएगा माशाल्लाह से नाजरीन। अगर आपके पास मक्खन अवेलेबल ना हो तो आप वैसे ही कुकिंग ऑयल के अंदर भी तैयार कर सकते हैं। 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। 8 से 10 दाने साबुत काली मिर्च के डालेंगे। हल्का सा इनको फ्राई करेंगे जस्ट 30 सेकंड के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे। साबुत जीरा और काली मिर्च को हल्का सा फ्राई करने के बाद अभी मैं हाफ टी स्पून इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डालूंगा। बिस्मिल्लाह। लहसुन के पेस्ट को हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे मीडियम से लो फ्लेम पे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। माशाल्लाह से लहसुन के पेस्ट को भी हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर 1 अदद नॉर्मल साइज का बारीक कट किया हुआ प्याज डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज को हम फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए। प्याज को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया 2 से 3 मिनट के लिए, तो प्याज काफी हद तक नरम हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर चिकन का कीमा डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो के करीब मैंने चिकन का कीमा लिया है, जिसको हमने अच्छी तरह धो के तो इसका जो पानी है वो ड्रेन कर लिया है। चिकन का कीमा डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन का कीमा डालने के बाद अभी हम इसको 2 से 3 मिनट ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे ताकि इसकी थोड़ी सी भुनाई हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डालेंगे। माशाल्लाह से बड़ी ही शानदार रेसिपी है, बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। आप ये वाली रेसिपी मेरे कहने पे एक दफ़ा घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको ही बहुत पसंद आएगी।
चिकन का कीमा डालने के बाद हमने 3 से 4 मिनट चिकन के कीमे को अच्छी तरह से भून लिया। तो अभी हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर 2 अदर टमाटर जिसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था ये डालेंगे। हाफ टी स्पून नमक, 1/4 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 खाने का चम्मच खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे और 1/4 खाने का चम्मच हम इसके अंदर जीरा पाउडर डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। तो अभी हम इसको 7 से 8 मिनट अच्छी तरह भून लेंगे ताकि जितने भी हमने इसके अंदर स्पाइसेस इस्तेमाल किए हैं उनकी अच्छी तरह भुनाई हो जाए। और इसके अलावा जो हमने टमाटर का पेस्ट डाला है उसका पानी भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। माशाल्लाह से नाजरीन कीमे को मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट अच्छी तरह भून लिया है। तो ये देखिए मसालों की भी अच्छी तरह भुनाई हो गई और जो हमने इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डाला था उसका पानी भी काफी हद तक खुश्क हो चुका है और चिकन की भुनाई की बहुत ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हम इसके अंदर बॉईल की हुई मैक्रोनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैक्रोनी डालने के बाद अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से नाज़रीन इसका कलर देखें कितना खूबसूरत हो चुका है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम हाफ टी स्पून इसके अंदर ऑरिगेनो डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्च का डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। तो नाजरीन आप चाहें तो इसके अंदर इस टाइम पे ब्लैक पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सब्ज मिर्च का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी इसके अंदर पसंद है तो आप ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से नाजरीन हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी हम इसको मीडियम से लो फ्लेम पे मज़ीद 2 से 3 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो हमने इसके अंदर पास्ता डाला है तो उसके अंदर भी मसाला थोड़ा सा रस जाए। पास्ता डालने के बाद हमने इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट मीडियम से लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया था। तो अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो बंद कर दूंगा। तो इसके अंदर अभी हम सब धनिया बारीक कट किया हुआ डालेंगे। माशाल्लाह से ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी लुक हो गई है। माशाल्लाह से नाजरीन बहुत ही मज़ेदार सा कीमा पास्ता हमारा तैयार हो चुका है। तो कहीं जाइएगा मत, अभी हम इसको अलग बर्तन में निकालते हैं और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार सा कीमा पास्ता तैयार हो चुका है। तो नाजरीन आप खुद भी खाएं और बच्चों के लंच बॉक्स में आप ये वाली रेसिपी बना के तो उनको दे सकते हैं। बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं। तो नाजरीन आपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है कि आपसे कीमा पास्ता कैसा तैयार हुआ। वीडियो को लाइक कर दें और उस्मान फूड सीक्रेट्स जो कि आपका अपना चैनल है उसको अभी सब्सक्राइब कर लें। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।